सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जिसका विषय अगर कबीर की बात नहीं मानी तो 99% लोगों जैसा हाल होगा। तो साध संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से और कबीर के दोहों के माध्यम से। साध संगत जी, आज हम फिर आ गए कबीर साहब के दोहों का मतलब समझाने के लिए, इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। साध संगत जी, शायद ऐसा जैसे पहले कभी ना सुना हो, जो बिल्कुल अकल्पनीय हो, ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाए बल्कि अंदर तक असर करे। तो शुरुआत करते हैं साध संगत जी इस दोहे से कि हे जिज्ञासु, कबीर साहब लिखते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। साध संगत जी, मांगना केवल हाथ फैलाना नहीं, मांगना आत्मा का गिर जाना है। कबीर यहाँ किसी साधारण भिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वह उस भीतर के गिरे हुए पन की बात कर रहे हैं जहाँ आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है और हाथ फैला देती है, प्रशंसा के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए। जबकि साध संगत जी, आत्मा स्वयं परिपूर्ण है, वह सच्चिदानंद है, प्रेम उसका स्वभाव है, शांति उसका मूल है। मांगना एक भिक्षा नहीं, एक आत्महत्या है। तुम हर दिन मांग रहे हो, कभी दूसरों की स्वीकृति, कभी समाज की सराहना, कभी रिश्तों में अपनापन। तुम सोचते हो कि मैं जी रहा हूं, पर साध संगत जी, कबीर कहते हैं तुम मर रहे हो। हर बार जब तुम बाहर से कुछ पाने की आशा करते हो तो तुम भीतर खुद को गंवा रहे होते हो। जो मांग रहा है वह ज्ञान नहीं रहा, जो मांग रहा है वह जान नहीं रहा कि जिसके सामने खड़ा है वह भी तो उतना ही खोया हुआ है। तुम अंधे से रोशनी मांग रहे हो और वह अंधा किसी और से। अंधे से यही सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और कबीर काट देते हैं साध संगत जी इस भ्रम को। मांगने से मर जाना अच्छा है, क्यों? क्योंकि साध संगत जी, मरकर तुम उस झूठ से मुक्त हो जाते हो जिससे तुम सम्मान, संतोष, प्रेम का नाम दे रहे हो। लेकिन वह सिर्फ भीख थी। तो हे ब्रह्म स्वरूप, अब करना क्या है? साध संगत जी, अब रुको, अपने आप से पूछो, क्या मैं जिंदा हूं या एक भिखारी की तरह जी रहा हूं? अगर जवाब भीतर चुभता है तो वही चुभन तुम्हारा पहला जागरण है। यह जानने के लिए जो तुम मांग रहे हो वही तो आत्मा के गुण हैं। तुम अंधेरे नहीं, तुम पूर्ण हो। इसलिए जो तुम मांग रहे हो वही तुम बन जाओ। फिर तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम देने वाले बन जाओगे, खुद ब खुद देने वाले। साध संगत जी, तुम्हें देना भी पड़ेगा, फिर भी तुम देते रहोगे। अब भी अगर तुमने मांगना बंद नहीं किया तो तुम खुद को पा सकते हो, वरना तुम पूरी जिंदगी संसार से मांगते रहोगे और अंत में खाली ही हाथ चले जाओगे। हे दिव्य आत्माओं, फिर आगे कबीर साहब लिखते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देना बारंबार,
तरपत्ती जड़े बहारी लागे ना डाल। हे ब्रह्म स्वरूप संतो, तुम्हारे यह शरीर एक साधारण शरीर नहीं, यह सिर्फ कोई हड्डी मांस और खून का ढांचा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने खुद को एक बार फिर शरीर में बदल कर देखा है कि क्या वह खुद को जान पाएगा। हर मनुष्य एक प्रयोग है, हर जन्म एक संभावना कि शायद इस बार कोई पहचान ले खुद को, कि शायद इस बार कोई खुद के पार चला जाए। लेकिन तुम इस प्रयोग को मजाक बना बैठे हो। तुमने जीवन को सिर्फ इच्छाओं की दुकान बना डाला और अब भी समझ नहीं रहे कि जो मिला है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। कबीर कह रहे हैं, यह देह, यह अवसर, यह चेतना एक बार मिली है और अब नहीं दोहराई जाएगी। तुम सोचते हो मैं फिर जन्म लूंगा, लेकिन सुनो, हर पत्ता जो गिरता है वह फिर कभी उस डाल पर नहीं लौटता। वह मिट्टी बनता है और मिट्टी से क्या, फिर वही पत्ता बनता है, नहीं बनता। साथ संगत जी, वह मिट्टी अब किसी और रूप में उठेगी, पर जो तुम हो वो फिर कभी नहीं होगा। तो हे पार्थ, अब करना क्या है? अब तुम दो ही रास्ते पर खड़े हो, या तो इस क्षण को पहचानो और उस दिशा में बढ़ो जहां अपने को खोकर खुद को पाया जा सके, या अपनी ही बनाई शोर ख्वाहिशों और भ्रम में धीरे धीरे उस पत्ते की तरह गिर जाओ जिसका लौटना मुमकिन ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद यह आखिरी अवसर हो और तुम सोते रह गए। अब फैसला तुम्हारा है, जाग जाओ या मिट जाओ। जब इस दोहे में कबीर साहब जी लिखते हैं कि अगर इसे बिना समझे चले गए तो तुम जीवन के सार को समझने से चूक जाओगे। आगे लिखते आए हैं, सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जाते जंजीर। तुम आए हो और अब तुम जाओगे, चाहे तुम राजा हो या फिर रंक फकीर या फिर बादशाह या कोई नहीं रुका और कोई नहीं रुकेगा। पर फर्क है, बहुत गहरा फर्क। एक वही जाएगा जो जागा है, बाकी सब ले जाएंगे घसीटते हुए, बंधे हुए बेसुध एक जाएगा। सिंहासन पर बैठकर गर्व नहीं, गौरव के साथ, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया है, पहचान लिया। वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह सिर्फ एक द्वार है। बाकी सब जिन्होंने जीवन को बस भोगा, जिन्होंने सिर्फ पैसा, नाम, शरीर, सत्ता को ही सब कुछ समझा, वह जंजीरों में बंद कर ले जाएंगे। जैसे कोई अपराधी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो और वह जंजीरें दिखाई नहीं देती, वह लोभ की है, मोह की है, घमंड की है। तुम सोचते हो तुम आजाद हो, नहीं, तुम गुलाम हो अपनी इच्छाओं के। तो हे जिज्ञासु, अब करना क्या है? सत्संग जब निर्णय का क्षण है, क्या तुम जाकर अपनी मृत्यु को सिंहासन बनाओगे या नींद में ही जंजीरों के साथ घसीटते जाओगे? मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कैसे मरोगे यह अभी तय होगा, इसी क्षण, अभी इसी वक्त। जाग जाओ हे पार्थ। इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे अंधेपन के भ्रम को तोड़ते हुए लिखते हैं कि कबीरा ते नर आंधे गुरु को कहत ढोर। अरे रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तुम्हारी आंखें खुली है पर तुम देख नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते हो पर समझ नहीं सकते, तुम पढ़ते हो पर उसका अर्थ नहीं जानते। इसलिए कबीर कहते हैं, तुम अंधे हो, तुम भगवान की तलाश में भागते हो। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गंगा स्नान, व्रत, उपवास, पर क्या कभी खुद से पूछा कि भगवान का असली ठिकाना कहाँ है? गुरु के पास। क्यों? क्योंकि सत्संग जी, अगर भगवान तुमसे रूठ ही जाए तो गुरु तुम्हें संभाल सकता है, गुरु तुम्हें राह दिखा सकता है, गुरु तुम्हें फिर से जोड़ सकता है। पर अगर गुरु ही तुमसे रूठ गया तो तुम पूरी तरह खो जाओगे। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें सही राह दिखाई गई पर तुमने नजरअंदाज कर दिया? कितनी बार किसी अनुभवी इंसान ने तुम्हें चेताया पर तुमने अपने
पर तुमने अपने अहंकार में अनसुना कर दिया। कितनी बार गुरु मिला पर तुमने उसकी जगह भगवान को ज्यादा महत्व दिया और फिर गिर गए, फिर भटके, फिर पछताए। अगर तुम्हें लगता है कि केवल ईश्वर तुम्हें बचा लेगा तो जाओ, बिना नाव के समुद्र पार करने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। तुम्हें डूबने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर एक नाविक तुम्हारे साथ हो तो वही तुम्हें समुद्र पार करा देगा। गुरु वही नाविक है। भगवान मिले या ना मिले, पर गुरु अगर है तो मंजिल तय है। सत्संग जी, तो सत्संग जी अब करना क्या है? अब भी तुम्हारी आंखें बंद रही तो जीवन की ठोकरें तुम्हें जबरदस्ती जगा देगी। अब भी अगर तुम गुरु की कीमत नहीं समझे तो अंधेरे में भटकते रहोगे। अब फैसला तुम्हारा है, गुरु को अपनाकर उजाले में चलोगे या अंधे बने रहकर ठोकरें खाते रहोगे। अब आगे इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे सारे दुखों का कारण बताते हुए लिख रहे हैं कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। कहे कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। सुनो ध्यान से, तुम्हारी हर मुसीबत, हर बेचैनी, हर पीड़ा का जनक कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहम, यही सबसे बड़ा रोग है। जिस दिन से तुमने यह मान लिया कि मैं खुद हूं, उसी दिन से परमात्मा का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गया, क्योंकि जहां मैं वहां वह नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है रोग तुम्हें तकलीफ दे रहा है, नहीं, तुम्हारा अपना मैं ही जो हर बात को चोट बना देता है। तुम्हारे भीतर एक तख्त है जिस पर तुम खुद को राजा मान बैठे हो, और जब भी कोई तुम्हारे इस ताज को हिलाता है तुम दुखी हो जाते हो। फिर साथ संगत जी कबीर कहते हैं, जहाँ संशय है वहाँ परमात्मा को कोई प्रवेश नहीं, जहाँ परमात्मा पर संशय है वहाँ कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, सच्चा समर्पण नहीं कर सकता, सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। उसका जीवन बस अनुमान और डर बनकर रह जाता है। कबीर पूछते हैं कि यह रोग मिटेंगे कैसे? तुमने सत्संग जी से धैर्य नाम दे दिया है। धैर्य पर असल में यह तुम्हारी आत्मा की बीमारी है। तुम्हें डर है खुद को खोने का, इसलिए तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा और खो रहे हो, मरते जा रहे हो बिना जिए। तो हे सत्संगत जी, अब करना क्या है? सत्संगत जी, अब भी अगर तुम अपनी मैं को संभाल कर बैठे हो तो जान लो यह मैं ही तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। तुम्हें कोई और नहीं मिटा रहा, तुम खुद अपने ही भीतर से सड़ रहे हो। अब फैसला करो, गिरा दो इस मैं को, इस संशय को, इस जहर को, या फिर तैयार रहो भीतर से पूरी तरह गल जाने के लिए। या तो अभी मर जाओ और नए होकर जियो, या धीरे धीरे मरते रहो बिना कभी जिए। अब या तो जलो या जागो, बीच का कोई रास्ता नहीं। सत्संगत जी, अंत में अब इस दोहे में कबीर साहब तुम्हें गलफत की नींद से उठाने का आदेश दे रहे हैं। वे लिखते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रासनी छान के नाम रसायन लाग। तुम मरे हुए हो बस तुम्हें खबर नहीं। तुम्हारी आंखें खुली है फिर भी तुम अंधे हो। तुम सांस ले रहे हो फिर भी मरे हुए हो। तुम चलते फिरते हो, बोलते हो, हंसते हो, रोते हो, पर भीतर कुछ भी जिंदा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक झूठ है, एक भ्रम है, एक गहरी नींद है। हर दिन वही दोहराओ, सुबह उठो, भागो, कमाओ, झगड़ो, चिंता करो और सो जाओ। फिर अगले दिन वही नाटक। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, नहीं सत्संगत जी, तुम बस घिसट रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो। कबीर तुम्हें झंझोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी, यह नींद आराम की नहीं, मौत की है। यह आलस्य नहीं, अंधकार है। तुम सोते रहोगे तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, बिना यह जाने कि तुम कौन हो, बिना यह समझे कि तुम यहाँ कैसे आए थे। अब सोचो, कितनी बार तुम्हें सच दिखा पर तुमने अनदेखा किया। कितनी बार तुम्हारे भीतर की आवाज चीखी पर तुमने उसे दबा दिया। कितनी बार तुम्हें लगा कि यह जीवन, यह दौड़ भाग, यह पागलपन, बेईमानी है, पर फिर भी तुम उसमें उलझे रहे। पर सत्संगत जी, अब भी तुम सो रहे हो, अभी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है।
अब भी तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, पर एक दिन अचानक सब खत्म हो जाएगा और जब तुम पछताओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो साथ संगत जी, परमात्मा हो, परमात्मा स्वरूप मनुष्यों का अब करना क्या है? अब भी सोते रहना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। साथ संगत जी, तुम वैसे ही घिसटते रहोगे और अंत में गुमनामी में खो जाओगे। लेकिन अगर जानने की हिम्मत है तो पहला कदम उठाओ, इस भ्रम को तोड़ो, इस नकली नशों से बाहर निकलो। जो भी कर रहे हो रुक जाओ और पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर यह सवाल भीतर गूंज रहा हो तो समझ लो नींद अब टूटने वाली है, वरना लाखों जन्मों के बाद मिले इस जन्म को भी आप सोते हुए गंवा दोगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चैनलों में हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब की यही छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।